एक बात बताए दोस्तों, ये ससुरा बिहार में कुछ नेता अपने आप को मतलब बपोती समझ लिए हैं। वहां के चुनाव को, वहां के विधानसभा सीटों को बताइए कि भैया हम ही जीतते थे, हम ही जीतते रहेंगे और आगे भी जीतेंगे। सोच के देखिए कि अगर कोई नेता खड़ा हुआ है और आप उसे वोट नहीं दे रहे हैं, तो वो आपके घर में आके आग लगा सकता है, आपके खेतों में जाके आग लगा सकता है। अभी देखिए, बेलागंज से आरजेडी के नेता सुरेंद्र यादव जी वहां चुनाव लड़े थे, हार गए। अब हार के बौखलाहट में इनके जो प्रत्याशी के जो समर्थक हैं, ये जाके उनके खेतों में जो धान थी उस पे आग लगा दिए। गांव के ही लोग लगाए हैं, या आरजेडी के समर्थक लोग लगाए हैं, विश्वनाथ यादव के समर्थक लोग आग लगाए हैं। विधान में हम कल भूसा बांध के गए हैं, रख के गए हैं। अब आज रात में हमको आग लगा के धान के पिंड का पूरा पारा उसको में आग लगा के धर दिया। अब बताइए, ये गुंडागर्दी नहीं है? मतलब ये बपोती पहले से ही ठान के बैठे हैं कि भैया जीतेंगे तो हम ही, मतलब जनता इसकी नौकर है। आप याद कीजिए, जो जंगल राज हुआ करता था उस टाइम जरूर सुने होंगे कि भैया बूथ का बूथ ही चोरी हो जाया करता था। लेकिन अभी देखिए, थोड़ा सा सिस्टम में अपग्रेड हुआ इन लोगों का। बताइए, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका खेत जला देंगे। कुछ दिनों बाद ये लोग घर जलाने का बात करेंगे। सोच के देखिए एक बार, अभी आरजेडी की बिहार में तो सरकार नहीं है भैया, सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरीके का हरकत करते हैं। तो सोच के देखिए एक बार, अगर ये लोग सरकार में रहेंगे तो इनके जो या फिर इस तरीके के सोच के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो लोग क्या करेंगे? शोषण ही करेंगे ना भाई। हम तो कहते हैं इस तरीके का नेताओं को ऐसा हराना चाहिए कि दोबारा इन लोगों को जमानत जब्त हो जाए। बताइए, ऐसे सोच के लोगों को टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। मतलब कुशवाहा फैमिली इनका नौकर है क्या जी? नहीं है ना? तो नौकर नहीं है तो फिर ये लोग दादागिरी क्यों करते हैं? मतलब जमींदारी खत्म हो गई है, लेकिन वो सोच अभी भी बची हुई है। मतलब समझिए, ये एक तरह से धमकी ही है कि भैया अगर नहीं दिए तो ना तुमको खेती करने देंगे, ना अगर खेती करोगे तो फिर धान भी ले जाने नहीं देंगे। यही कारण है कि बिहार में अभी आरजेडी का इतना बुरा हाल हो गया है। बताइए, 74-75 सीटों से सीधा 25 सीटों में मुंह के बल गिरी है। अब बताइए, इस तरीके से अगर रवैया रहेगा तो भैया हालत यही ना होगी? हाँ, अलग तो नहीं होगी भैया। और उम्मीद करते हैं कि जनता हमें उसी तरीके से वोट दे। कैसे देगी? आप ही सोच के देखिए, कैसे देगी भैया? अगर इस तरीके का आप लोग सोच रखेंगे तो जनता वोट छोड़िए, अभी तो 25 सीटें आई है। अगर यही रवैया रहा और यही सोच रहा आपके प्रत्याशियों का, तो भैया 25 से 5 हो जाओगे और एक समय में 5 के बाद 0 भी हो जाओगे। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। अगर इस तरीके से रवैया रखोगे तो जनता देखती है आजकल। भैया सबको एक सुशासन सरकार चाहिए होता है, जो सबको लेके चले। ना कि अब यादव का अगर आप जाति का परचम दिखा रहे हैं कि हम तुमसे बड़े हैं, अगर तुम वोट ना दिया तो तुम्हारा खेत जला देंगे, तुम्हारा घर जला देंगे। हाँ, मतलब ये जमींदारी वाली सोच अभी तक मिटी नहीं है। और यही लोग समानता की बात करते हैं। फिर बताइए, इस तरीके का करतूत किए हैं और अभी तक आरजेडी के तेजस्वी यादव जी कुछ कमेंट नहीं किए हैं। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इस चुप्पी से आप लोग क्या समझ रहे हैं? यही ना कि वो भी इस चीज को समर्थन करते हैं। भैया अगर इस तरीके से करतूत कर रहे हैं तो हम तो कहते हैं सीधा उसे पार्टी से निकालिए। ऐसे सोच के लोगों को नेता बनने का हक ही नहीं है। जब ऐसे सोच रख रहे हैं तो आगे चल के चुनाव जीतने के बाद ये लोग क्या करेंगे? तो आरजेडी को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके का आप प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं। अभी याद कीजिए, एक प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि हमने जब आरजेडी में टिकट मांगने गया तो 14 या 15 करोड़ रुपए का डिमांड किया। अब बताइए, अगर पैसे दे दे के ही टिकट देंगे तो हालत तो ऐसे ही होगी प्रत्याशियों की। इसी तरीके से गुंडागर्दी करेंगे, दबाव तो बनाएंगे ना जी कि हम 14 लाख, 14 करोड़ या 15 करोड़ रुपया दिए हैं तो भैया किसी भी हालत में हमको जीतना है। और अगर इस तरीके से हार जाएंगे तो भैया यही तो करेंगे। गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा जरूर। तो यही चीज अभी इन लोगों का गुस्सा या फिर इन जैसे नेताओं की सोच की गुस्सा कुशवाहा फैमिली पे निकाल रहे हैं। मतलब छोटे जातियों को इन लोग हमेशा दबा के रखने का कोशिश कर रहे हैं।
क्यों भाई, क्यों रहेगा कोई? बाकी आप लोगों को क्या लगता है, वहां के जो अभी बिहार की पुलिस प्रशासन है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कम से कम इस वीडियो को बिहार सरकार तक पहुंचाइए जरूर।